हेलो नमस्कार दोस्तों। जब भी हम प्रकाश वर्ष का नाम सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है यह समय का मात्रक होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रकाश वर्ष एक दूरी का मात्रक है और इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। प्रकाश वर्ष या फिर लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर, इसको शॉर्ट में LY बोला जा सकता है। यह लंबाई या दूरी का एक बहुत बड़ा मात्रक है और इसका मान लगभग 95 खरब या फिर 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर होता है। यानी यह दूरी का एक बहुत बड़ा मात्रक है। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसके अनुसार एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश अपने निर्वात में यानी जहाँ पर हवा नहीं है, एक वर्ष में पूरी कर लेता है। यानी प्रकाश द्वारा एक साल में तय की गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी प्रकाश द्वारा निर्वात में एक साल में जितनी दूरी तय करता है, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे एक प्रकाश वर्ष। और उसके बाद जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी तो उसको 2 प्रकाश वर्ष, 3 प्रकाश वर्ष, इस प्रकार से कहा जाएगा। और यह अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा कहा गया है, यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संघ है और यह इकाई मुख्यतः लंबी दूरी यानी बहुत बड़ी दूरी हो, जैसे प्रकाश तारों के बीच की दूरी, गैलेक्सियों के बीच की दूरी को मापने में इसमें उपयोग होता है। जैसे 2 तारों के बीच की दूरी होगी, गैलेक्सी जैसे अन्य खगोलीय वस्तुओं के बीच की दूरी को मापने में इसका उपयोग होता है। यानी ये एक बड़ा मात्रक है जो तारों के बीच की दूरी को मापने में, क्योंकि छोटी दूरी को मापने के लिए हमारे पास छोटे मात्रक उपलब्ध हैं। अब हम देखें तो प्रकाश का जो है, प्रकाश 1 सेकंड में 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है। और अगर देखा जाए तो देखो, यहाँ पर इसको मीटर को किलोमीटर में बदलें तो यहाँ पर 3 कम हो जाएगी, यानी 3 गुणा 5 और 3 के 5 जीरो लगाएंगे तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी अगर किलोमीटर में देखें तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, ये प्रकाश की चाल होती है। या फिर मीटर में 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड इसको बोला जाता है। ये प्रकाश की चाल है। अब प्रकाश जो है वो 1 सेकंड में इतना चलता है, तो फिर 1 साल में कितना चलेगा, यानी बहुत अधिक हो जाएगा। तो उसको अभी देखते हैं। देखो, प्रकाश वर्ष प्रयोग प्राय तारों की दूरियां मापने में हेतु होता है और इसका जो है अगर देखा जाए तो इससे भी एक बड़ा मात्रक होता है, वो है पारसेक। यानी सबसे बड़ा जो मात्रक है दूरी को मापने का वो पारसेक है और उससे छोटा मात्रक है प्रकाश वर्ष। और ये बड़े बड़े मात्रक है दूरी को मापने के। अब देखो, इसको देखा जाए तो प्रकाश 1 सेकंड में 3 गुणा 10⁸ जो है वो चलता है और 1 सेकंड में चलता है। तो उसके बाद जो है 1 मिनट में 60 से गुणा कर देंगे, उसके बाद 1 घंटे में 60 से गुणा और कर देंगे, उसके बाद ये आ जाएगी। उसके बाद 24 से गुणा कर देंगे 1 दिन का निकालने के लिए, और फिर हम गुणा करेंगे 365 से। 365 से गुणा करने के बाद इन सबको गुणा करेंगे तो ये 1 साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी आ जाएगी। अब अपन को पता है लीप वर्ष पे आता है तो उसको 365.25 इसे गुणा करेंगे तो बराबर एग्जैक्ट दूरी आ जाएगी जो प्रकाश 1 वर्ष में तय करता है। तो इसको माना जाता है 3 गुणा 10⁸ और इससे अपन 1 साल में तय की गई दूरी अपन निकाल सकते हैं। अब अगर देखा जाए तो इसका मतलब समझो, पृथ्वी के जो सबसे निकटतम तारा है पृथ्वी के, वो सूरज है, और दूसरा सबसे निकटतम तारा है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो कि इसकी दूरी है पृथ्वी से 4.2420 प्रकाश वर्ष। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम पृथ्वी से प्रकाश की गति से भी चलें तो इस तारे तक पहुंचने में हमें 4 साल से ज़्यादा का समय लगने वाला है। तो इसका मतलब यह होता है, यानी अगर देखा जाए तो प्रकाश वर्ष का मतलब है प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी। ठीक है, ये निर्वात में है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर है अंत इस वीडियो का। अगर कोई डाउट है तो वो आप कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।